हिंदुस्तान की सियासत में जासूसी के मुद्दे का ज्वालामुखी फट पड़ा है। इस्तीफों की बातें हो रही हैं, साजिशों की दलीलें दी जा रही हैं, मंचाओं पर सवाल उठ रहे हैं, नीयत कटघरे में है, नई परंपराओं की दुहाई है, पुराने इतिहास खंगाले जा रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके प्रतिनिधि अपने अपने ढंग से मचे हंगामे की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति के लिए यह दृश्य नया नहीं। पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। तो मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी जो है वो वेंटिलेटर पे होती है तो पागलपन एक्सीलेटर पे पहुंच जाता है। कांग्रेस पार्टी की और उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनकी स्थिति लगभग ऐसी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, रीजन। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। क्या भारत सरकार ने पेगासस से, NSO से ये सॉफ्टवेयर खरीदा है? विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है। ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा है। इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। ये शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। इसको टेररिस्ट के लिए है ना, पूछो भाई, ये तो पेगासस इनके पास है, सब पता है कहाँ है, कौन है। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। फुल टाइम राजनीति में कई बार शॉर्ट टाइम मुद्दे ऐसे उछलते हैं कि सियासत का पूरा इतिहास भूगोल डगमगाने लगता है। इन दिनों जासूसी की दूरबीन से एक लेंस में गुस्से से लाल विपक्ष है, सरकार पर जासूसी कराने के उसके कड़े आरोप हैं, तो दूसरे लेंस में सत्ता पक्ष अपनी दलीलों के साथ आक्रामक रूप से जवाब देने की मुद्रा में है। अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं, हाँ लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया? इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट इसको सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं। मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए। जासूसी का ये मुद्दा ताजा है, मुद्दे से जुड़े किरदार नए हैं, लेकिन मुद्दे की कहानी बहुत पुरानी है। आज ये कहानी स्मार्टफोन्स की रंगीन दुनिया से जुड़ी है, लेकिन जरा फ्लैशबैक में चलें तो शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट दौर के टेलीफोन तक जाती है। अब के ऐप्स के जरिए मैसेज या चैट की जासूसी से लेकर डायल फोन की कॉल टैपिंग तक जाती है। मोदी सरकार से होते हुई नेहरू सरकार तक जाती है। जासूसी के आरोपों ने कभी नेहरू सरकार में पटेल को परेशान किया था। आपातकाल की बुनियाद में जासूसी के घने तारों का जाल मिलता है। जासूसी के वार से सरकारों को गिरते भी देश ने देखा है। जासूसी के प्रहारों से सत्ता और विपक्ष के गलियारों में भूकंप देखा है। प्रधानमंत्री नेहरू के दौर से निकला जासूसी का एक जिन्न आज भी भारतीय राजनीति का पीछा नहीं छोड़ता। Snooped upon by the Congress government, I think it is a shame. We should hang our heads in shame that in independent India, a personality like Omiyanath Bose is kept under surveillance. सियासी जासूसियों के जिक्र चलते हैं तो आज भी दुनिया की हस्तियों के इतिहास हिल जाते हैं। राजनीति और जासूसी के संबंधों का नया अध्याय फिर से खुला है। हंगामा है, हमला है, हाहाकार है। राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? 18 जुलाई 2021 also appeared to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail. पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है। 45 से अधिक
देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि एनओसी ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? संसद में विपक्ष सत्ता पक्ष के जवाब के पुर्जे उड़ा रहा है। सत्ता पक्ष हर आरोप की धज्जियां उड़ा रहा है। टिपिकल कैरेक्टर है झूठ मूठ के मन घड़ंत, उसी तरीके से वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, ऐसे कुछ डार्क कैरेक्टर्स हैं। उसी हिसाब से लगता है कि टीएमसी और कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष ने 8 मुख्यमंत्रियों और 1 उप मुख्यमंत्री समेत कई प्रदेशों के अध्यक्ष, वर्तमान और पूर्व मंत्रियों को जवाब देने के लिए मैदान में उतार दिया। विपक्ष के तेवर भी दिन ब दिन तीखे होते जा रहे हैं। इल्जाम सीधे तौर पर हमारे गृह मंत्रालय पर लगता है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी को ये लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें। बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के कई देशों तक फैली है।